How humans might be evolve in the next 10,000 years। तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पर। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इस पार्ट में हम और कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और कुछ क्या और बहुत सारे पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हो चुके होंगे हम इन्वॉल्व इन नेक्स्ट 10,000 ईयर्स में। अगले 10,000 साल के बाद हम कैसे दिख रहे होंगे? क्या हमारे सिर पे सींग उठा होगा? सींग तो नहीं उठा होगा, आपको ही पता है, हमको ही पता है, कोई प्रेशर नहीं है। आप अगर हम मेरे इवोल्यूशन वाले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इवोल्यूशन कैसे वर्क करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो इवोल्यूशन के कैसे काम करता है। तो बैक टू टॉपिक, हम जानेंगे कि कैसे कैसे हम क्या सब इवोल्व हम कैसे इवोल्व हो चुके होंगे 10,000 साल के बाद। फर्स्ट थिंग है मोर मेडिकल प्लस जेनेटिक इन्फ्लुएंस। मतलब यही है कि ये तो है, ये बहुत बड़ा ही चेंज है। कैसे कि इवोल्यूशन है जो है वो टेक्नोलॉजी के वजह से ये अफेक्ट हो जाएगा। मतलब इवोल्यूशन जितना स्पीड से काम कर रहा है, मैं बस बोला कि इवोल्यूशन के होने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली, आपको तो नहीं, कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंटली प्रेशर आना पड़ेगा। एक राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर कॉन्स्टेंटली आना पड़ेगा, जिसके वजह से बहुत ज्यादा टाइम के बाद इवोल्यूशन दिखाई देगा कि हाँ हम इवोल्व कर चुके हैं। लेकिन क्या है कि टेक्नोलॉजी हम जिसको इस तरीके से इवोल्व कर, टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, इवोल्व तो नहीं, टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं हम, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं या फिर और भी कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो ये जो चीजें हम जितना जल्दी जल्दी सीख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से या फिर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के हेल्प से, या फिर हमारे खुद के ही हम जो सब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सब अगर सफल हो जाएगा, मतलब 100% प्रूव अगर हो जाएगा या फिर 100% वर्किंग अगर हो जाएगा इन फ्यूचर, तो ये इवोल्यूशन को बाद दे देगा। मतलब इवोल्यूशन बहुत टाइम ले रहा था, उसी से अच्छा हम खुद को इवॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो टूल्स लाइक CRISPR जो टूल्स है, उससे क्या कि हम जेनेटिक जो जेनेटिकली जो डिजीजेस होता है, अब सुने हुए कि पापा को कुछ बीमारी हुए तो उसका बेटे को बीमारी हो सकता है, या फिर हो भी रहा है। हमारे गांव के पास एक गांव है, इसमें एक लोग को, मतलब एक आदमी को एक डिजीज है, कि डिजीज या फिर क्या है मुझे पता नहीं, उसका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेंड है। मतलब वो हमेशा झुककर चलता रहता है, वो कभी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। वो हरदम झुकते चलता है। साइकिल अगर चलाता होगा तो ऐसे झुककर चलाता है, जो बोलेगा कि रेसिंग कर रहा है पूरा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसका बेटा का भी वो ही सेम हाल है। आप इसको जेनेटिकली डिजीज कर सकते हो या फिर कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि हमारे, मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ रियल लाइफ पे कि उसको बेटे को भी वो प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद सबके उनके पास पैसे थे, और अगर जल्दी जल्दी उसको मेडिकली या फिर उसका चेकअप वगैरह हो जाए या फिर ट्रीटमेंट हो जाए तो वो थोड़ा बहुत ठीक भी हो जाए। तो उसका बेटा का क्या हुआ कि वो पूरा तरह झुककर नहीं चल रहा है, वो थोड़ा झुककर चल रहा है। मतलब वो बैंड है, मतलब बैंड है, लेकिन फिर वो अच्छा चल बुल पा रहा है उसके पापा के कंपैरिजन में। तो मैंने बता दिया उसके बारे में, शायद ही कोई जेनेटिक डिजीज होगा, लेकिन जेनेटिक जो डिजीज होता है वो सब शायद पूरा रिमूव किया जाए। मतलब जेनेटिक डिजीज वगैरह होती है पापा से मम्मी को, मम्मी से बेटे से, या फिर पापा से बेटे को बेटी से, ऐसे कुछ जो डिजीज कैरी ऑन होता है जेनेटिक पीढ़ी बाई पीढ़ी, तो ये सब शायद रिमूव हो जाए इन फ्यूचर। टेक्नोलॉजी सी स्पीड से डेवलप हो रहा है ना। सेकंड है मॉडिफाइड ट्रेड्स। हमारा जो गुण सब है वो मॉडिफाई हो जाए, किसी ने मतलब हो जाए अगले 10,000 साल के बाद। टेक्नोलॉजी, ड्यू टू टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो शायद अगर किसी के पेरेंट्स अगर चाहें कि हमारे बच्चे को ऐसा दिमाग दे दो कि वो कुछ नया नया इन्वेंशन कर जाए, AI को भी बीट कर दे, तो कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद उसका नया ट्रेड्स डेवलप होगा, उसके बाद उसका दिमाग हो जाएगी, शार्प हो जाएगा, हो जाए क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, फिर और कुछ करके हो जाएगा, कुछ फ्यूचर में कुछ कर दे। या फिर कोई अगर करेगा कि हमारे बच्चे को एस्थेटिक दिखाना है, उसका शोल्डर को बहुत चौड़ा कर दो, लंबा कर दो, तो इसका मेरा शोल्डर जो इतना है, शायद उसका बेटे का इतना ज़्यादा हो जाएगा, वो बोले कि इसको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए पैदा होने के बाद से ही। मतलब उसका मसल ग्रोथ, मसल का टाइटनेस, वैसे और सब कुछ एक बॉडी बिल्डर टाइप का चाहिए आपको, तो वो कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे उसका जीन्स में। उसके बाद एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद क्या होगा कि उसके जो हो गए, जो लोग पैदा होंगे, उनका मसल का फुलनेस वो बॉडी बिल्डर टाइप का बन जाएगा। या फिर मैं बोल रहा हूँ सब एग्जाम्पल के लिए
उनका कुछ ऐसे कुछ करके ट्रेड्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नॉट नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है मैं पोल्यूशन वाले वीडियो में बताया हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। अगर आप इतने तक देख चुके हो तो आप वो वाले वीडियो बाद में देख लेना, या फिर अगर देख चुके हो तो आपको पता होगा कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे होगा क्या कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब जब 10,000 साल के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो सब नेचर के रिलेटेड नहीं होगा कि अगर नेचुरल ट्रेड्स कुछ फॉलो होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। उनका पेरेंट्स जो कुछ चाहेंगे कि हमारे बच्चे को याद हो, हमारे बच्चे के शरीर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दिमाग में ऐसा कैपेबल होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उनके बच्चा ऐसा ही पैदा होगा, ना कि नेचुरल सिलेक्शन के जरिए कि पापा के पास इतना ऐसा ट्रेड है तो उसका बेटा के पास बेटी के साथ वो वाला ट्रेड जाएगा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होगा 10,000 साल के बाद। नेक्स्ट थिंग है अडॉप्शन टू एनवायरनमेंट चेंजेस। मतलब जैसे कि आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, या फिर और कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि 10,000 साल बाद आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली जो इवोल्यूशन हो रहा है इसी वो थ्रू नेचर या फिर हम आर्टिफिशियली कुछ तो डेवलप कर देंगे जिससे हम जो बदलती वेदर या फिर एनवायरनमेंट के साथ खाप खुआ कर चल सकते हैं, उससे हम इतना ज़्यादा अफेक्ट ना हो। अगर नेचुरली हम या फिर अगर हम आर्टिफिशियली सब कुछ अचीव नहीं करेंगे तो नेचर शायद हमको ये सब कुछ चीज़ें हमको दे दे कि हमको इस खतरनाक एनवायरनमेंट में या फिर बुरे से बुरे चीज़ों में हमको प्रोटेक्ट कर पाए। पॉसिबल ट्रेड्स क्या है कि हो सकता है कि ये फास्टिंग है कि बेटर हीट टॉलरेंस। मतलब जैसे देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, तो इन 10,000 साल के बाद तो हमारे पास बेटर हीट टॉलरेंस का कैपेबल होगा, हम बेटर हीट को टॉलरेंस कर पाते होंगे, हमारे इतना जल्दी हम हीट स्ट्रोक वगैरह ना हो जाए या फिर हमको कुछ क्षति ना हो जाए। तो इवोल्यूशन हमको ऐसा डिजाइन करेगा कि हम हीट को अच्छे टॉलरेंस कर पाए, क्योंकि आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। सेकंड थिंग एक स्ट्रॉन्गर डिजीज रेजिस्टेंस। 10,000 साल के बाद हमारे अंदर अच्छे खासे जो हम सब जो डिजीज वगैरह देख रहे हैं उससे हमारे शरीर को कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। ये नहीं कि सभी सारे टाइप के डिजीज से हमको कुछ नहीं होगा, उसके बाद नए डिजीज को फॉर्म होंगे जिससे हम टॉलरेंस ना कर पाए, उसको रेजिस्ट हम ना कर पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो डिजीज होगा उसको हम रेजिस्ट कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। चेंजेस इन स्किन पिगमेंटेशन डिपेंडिंग ऑन यूवी एक्सपोजर। मतलब हम जितना ज़्यादा सन के नीचे बैठेंगे आपको पता होगा कि हमारा जो स्किन का कलर है वो ना डार्कर टाइप का हो जाता है। इसी तरह 10,000 साल के बाद अगर इसी तरह हम यूवी एक्सपोजर को बढ़ाते रहे, मैं अगर डेली जाकर सन के नीचे बैठूंगा 2-3 घंटा, तो क्या होगा कि मेरे पीढ़ी मतलब मेरे बेटी जो हो गए वो डार्क कलर के टाइप के हो गए। अगर जितना ज़्यादा यूवी एक्सपोजर को बढ़ाएंगे उसी तरह हमारा जो स्किन का कलर डार्कर होगा, या फिर अगर नहीं सन के नीचे बैठेंगे तो हमारा कलर लाइटर हो जाए। नेक्स्ट थिंग है इम्यूनिटी सिस्टम इवोल्यूशन। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारे अंदर वो इवॉल्व होता रहेगा। मतलब अभी भी हो रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि पहले जितना ज़्यादा हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो रहा था, अब आप देख सकते हो बचपन के टाइम पर जितना ज़्यादा इन्फेक्शन आपके शरीर में हो जाता था अब नहीं होता होगा। या फिर अभी अगर आपके घर के पास में कोई मान लो 5-6 साल का बच्चा होगा, उसको भी कम इन्फेक्शन होता होगा आपके कंपैरिजन में। अगर आपके बचपन के बारे में किसी के बारे में आप अगर पापा मम्मी को पूछोगे कि 5-6 साल में मुझे कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा था, आप कितनी बार मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे और इसको क्यों नहीं हो रहा है, अगर पूछेंगे तो हाँ बोलेंगे कि हाँ तुझे तो हो रहा था, इसको नहीं हो रहा था। मेरे केस में यही है और मेरे सारे दोस्तों के केस में यही है, हमारे घर वालों के पास में वही है। आपके पास में इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन हम जो इन्फेक्शन वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंट हो गया है, मतलब बढ़ रहा है अभी के टाइम पर। फ्यूचर में क्या हो सकता है कि स्ट्रॉन्गर या फिर मोर एडोप्शन हो सकता है हमारे अंदर, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा ही कैपेबल हो जाए हम इम्यूनिटी सिस्टम में। हम पहले वाले डिजीज से अच्छे से लड़ाई कर पाएंगे। मतलब पहले बार जो जैसे कोरोना वायरस हो गया, हम उसका वैक्सीन ले लिए, 10 साल के बाद कोरोना वायरस था हमको छू भी ना पाए, अभी यहाँ पे सर्वाइव भी ना कर पाए। लेकिन क्या है कि ये नहीं कि कोई भी डिजीज सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नया डिजीज सर्वाइव करेगा और नया डिजीज फॉर्म भी होगा, हमें साथ बढ़ेगा और हमको अफेक्ट करता रहेगा, और हम उसके बाद उसका वैक्सीन निकालेंगे और फिर से हम उससे क्योर होने के बाद और एक नया डिजीज आ जाएगा 5-10 साल के बाद। ऐसा कुछ चलता रहेगा, ना कि डिजीज पूरा ही खत्म हो जाएगा। शायद हम उसके बाद कुछ तैयार कर दे
जैसे हमको कोई भी टाइप का डिजीज हमको कुछ भी ना कर पाए। ऐसा शायद ही होगा क्योंकि हमको अगर पता ही नहीं है कि हम किस किस टाइप का डिजीज हो सकता है। वो किसी ने सोचा होगा कि 2010 में कि कोरोना वायरस टाइप का कुछ कोविड-19 टाइप का आएगा, लेकिन स्टिल आया और अभी भी फॉर्म हो रहा है। लेकिन हमारे टेक्नोलॉजी वो लेवल पर चल गया है कि हम उसको कम कर दे रहे हैं बहुत कम टाइम पे। नेक्स्ट थिंग है मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन। मतलब आप सोच सकते हो कि अभी के टाइम पर इतना ज़्यादा ग्लोबली हम मिक्स हो रहे हैं। मतलब आप सकते हो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस रशियन को शादी कर दे रहे हैं या फिर इंटरनेशनली वो शादी कर रहे हैं। इंडिया के जो गर्ल्स है या फिर वुमेन है वो जापान चले जा रहे हैं, अमेरिका चले जा रहे हैं। मेरे फीड पे तो अक्सर वीडियो आती है कि आई एम ए इंडियन गर्ल लिविंग इन जापान, आई एम ए रशियन गर्ल लिविंग इन इंडिया। इसमें बहुत सारे टाइप का आ रहे हैं। मतलब आप ढूंढोगे तो बहुत सारे कपल्स मिल जाएंगे आपको जो ग्लोबली अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। मतलब इन पास्ट मतलब अभी तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ग्लोबली हम इतना ज़्यादा अलग अलग कंट्री से कपल बन रहे हैं। पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन या फिर हमारा ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा आसान नहीं था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा या फिर ना के बराबर होता था ग्लोबली मिक्सिंग हमारे पॉपुलेशन का। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ईजिली हो रहा है। इंडिया से बाहर के लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग बाहर चले जा रहे हैं, इंडिया बाहर से इंडिया के लोग कपलिंग कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। और इस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अभी हो रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम नहीं रहा है ये सब। लेस विजिबल रेशियल डिफरेंस। तो रेशियल डिफरेंस क्या कि जाति प्रथा जो होता है, जाति ये उच्च जाति का है, नीच जाति का है, ऐसा कुछ अब नहीं चल रहा है। हमारे गाँव में बहुत सारे लोग यहाँ पे हो रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो नीचे जाति के हमसे भी जो खंडित होते हैं उनसे भी नीचे जाति के लोग के साथ शादी करते हैं। लोग जो उनके अगेंस्ट है, मैं उसका अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो सब लोग बढ़ रहा है। लोग तो मना करेंगे कि नहीं तू इस जाति का है, तू इस जाति का है, शादी मत कर, लेकिन स्टिल जो प्यार करते हैं वो शादी करते रहे। और ये कम नहीं रहा है, ये बढ़ता रह रहा है और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कास्ट को ना के बराबर दिखाया जा रहा है कि लड़की मिलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ना कि कास्ट देना चाहिए। और पहले तो क्या होता था कि पैसा दिया जाता था, लड़की वाले पैसे देंगे तो उसके बाद शादी होगी। अब वो क्या है, एक तो क्राइम हो गया है, जो बोलते यौतुक कहते हैं उसको। मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिकली बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो रशियन का जेनेटिक वो होता है, इंडियन का जेनेटिक हो सकता है, ये हो सकता है, अमेरिकन जेनेटिक हो सकता है। लेकिन अमेरिकन के साथ रशियन के साथ कपल हो रहा है, रशियन के साथ इंडियन के साथ कपल हो रहा है, इंडिया के साथ अमेरिका के साथ कपल हो रहा है, तो एक नया जेनेटिकली डाइवर्सिटी क्रिएट हो रहा है। मतलब एक नया जेनेटिकली ब्लेस्ड बच्चा पैदा हो रहा है। तो इसी तरह करके हमारा जेनेटिकली जो डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी वो बढ़ता रह रहा है। तो यही है पार्ट 2 वीडियो, और मुझे लगता है पार्ट 3 भी लाना चाहिए इसके ऊपर, और भी बहुत कुछ पॉइंट है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बता देना, और कोई क्वेश्चन अगर रिलेटेड होगा इस टॉपिक के रिलेटेड, इस वीडियो के रिलेटेड, तो कमेंट बता देना। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा एनवायरमेंट रिलेटेड, और कुछ भी रिलेटेड आपके चतुर्पार्श्व में आप जो कुछ देखते हो उसके रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इस जगह पर। आपको कोई उसका यहाँ पर जज नहीं करेगा, मैं उसको पर डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा। अगर आपको इसी तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो आप हमारे इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो एक करके।